Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. Again, I'm in front of you with my new video. And today's video topic is the top grammar rules. And I am making this video in Hindi because of the requesting of some students because they are continuously asking to make some videos in Hindi as well. So आज हम बात करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स एंड टॉप ग्रामर रूल्स दैट आर यूजिंग इन रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। सो जो हमारे ग्रामर रूल्स हैं वो हमने वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हैं कि तुमने कहाँ पे किस फॉर्म के साथ कौन सी वर्ब यूज करनी है और कहाँ पे आप द के साथ नाउन यूज कर रहे हो और कैसे आपने सेंटेंसेस में ध्यान रखना है। बट आज की जो वीडियो है उसका जो मेन टॉपिक है वो है हमारे पास कॉलोकेशंस। यू ऑल नो कि हम पीटीई में कुछ कॉलोकेशंस के रूल्स फॉलो करते हैं और कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ब्लैंक्स ऐसी होती हैं बिकॉज मैंने भी एग्जाम दिया है और मेरे स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं, आप लोग भी देते हो। तो उसमें कई बार होता है कि हमारे पास कुछ ब्लैंक्स ऐसी आती हैं कि जिसमें कुछ जो आंसर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर्स होते हैं। सो हमें कॉलोकेशंस में ये नहीं पता लगता कि हमने वहां पे कौन सी कॉलोकेशन वहां पे हमारी राइट ऑप्शन है। सो आज मैं इस वीडियो में वही ग्रामर रूल्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। सो आज सिर्फ हम ग्रामर रूल्स ही डिस्कस करेंगे। बाय यूजिंग दीज ग्रामर रूल्स हमने ब्लैंक्स को कैसे सॉल्व करना है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। सबसे पहले आता है हमारे पास एडिशन। कॉलोकेशन में फर्स्ट नाम है एडिशन। मींस अगर आपने कुछ ऐड ऑन करना है। एडिशन मतलब टू ऐड सम इंफॉर्मेशन। जब आपने कोई इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन करना होता है। अगर आप ऐड ऑन की बात करो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एडिशनली, इन एडिशन एंड इन एडिशन टू दिस। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई ब्लैंक ऐसी होती है जिसमें हमारे पास सारे ही ऑप्शंस गिवन होते हैं। हमें ये नहीं पता लगता कि हमने कहाँ पे कौन सी ऑप्शन चूज करनी है। बिकॉज अगर आप बात करो एडिशनली, इन एडिशन एंड इन एडिशन टू दिस तो इनका जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। बट अगर हम बात करें इन एडिशन की, इन एडिशन के केस में हमारे पास क्या होता है कि पहले सेमी कॉलन आएगा हमारे पास। अगर हम ब्लैंक की बात कर रहे हैं, बिफोर इन एडिशन हमारे पास हमेशा क्या होता है, सेमी कॉलन होता है और इन एडिशन के बाद हमारे पास क्या आएगा, कॉमा। इस चीज का हमने ध्यान रखना है। इन केस हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस आ रहा है तो हमने इन एडिशन यूज करना है। और इसका आप एग्जांपल दे सकते हो, दे हैड लॉट ऑफ वर्क टू डू एंड इन एडिशन दे हैड टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। इस केस पे हम यूज करते हैं इन एडिशन। टेक केयर ऑफ दिस, बिफोर इन एडिशन देयर विल बी अ सेमी कॉलन एंड आफ्टर इन एडिशन देयर विल बी अ कॉमा। और हमारे पास सेकंड आता है इन एडिशन टू दिस। In addition to her regular duties, she had to look after her father. So इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि अगर हम इन एडिशन टू की बात करें, इन एडिशन टू दिस, तो हमारे पास इन एडिशन टू दिस के बाद कभी भी क्या होएगा, कॉमा नहीं होएगा। मतलब उस चीज में हमारे पास कॉमा नहीं होएगा, बट इन एडिशन के केस में हमारे पास क्या होगा, कॉमा होगा। और अगर हम एडिशनली की बात करते हैं, इन एडिशन का एग्जांपल आप ले सकते हो, इन एडिशन टू हर रेगुलर ड्यूटीज शी हैड टू लुक आफ्टर हर father. This is the example of in addition to this. Next is the additionally. Additionally means आप इंफॉर्मेशन को आगे फिर से ऐड ऑन कर रहे हो। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि एडिशनली के बाद भी क्या आएगा, आपके पास कॉमा आएगा। और इन एडिशन टू दिस के पास भी कॉमा आएगा और इन एडिशन के बाद भी कॉमा आएगा। बट इन एडिशन टू दिस या एडिशनली के पहले हमारे पास फुल स्टॉप होगा, बट इन एडिशन के पास पहले हमारे पास क्या होगा, सेमी कॉलन। And additionally you can say internet is used for communicating purpose. Additionally you can use it for banking transactions. This is the example of additionally. Next हमारे पास आता है furthermore, then second is moreover, then next is the besides. ये हमारे पास जो options हैं ये almost similar ही हैं। अगर हम देखें तो इनका हमारे पास अगर मीनिंग हम लेके चलें तो इनका आंसर यही होता है कि आप किसी सेंटेंस में किसी इंफॉर्मेशन को एड ऑन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, शुड वी स्टॉप एट ईटिंग पॉइंट।
कि हमें किसी ईटिंग पॉइंट पे रुकना चाहिए या हम किसी ईटिंग पॉइंट पे रुक रहे हो. सो यू आर गिविंग एन आंसर, नो दिस ईटिंग पॉइंट इज ग्रॉस एंड डिस्गस्टिंग. मीन्स मुझे ये जो ईटिंग पॉइंट है ये पसंद नहीं है. बट आप उसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन कर रहे हो, फर्दर मोर आई गेट सिक एवरी टाइम आई ईट देयर. सो आपने ये बोला कि मुझे ये ईटिंग पॉइंट पसंद नहीं है, तो वो लाइन हमारे पास क्या होगी, फुल स्टॉप होगी. बट वो क्यों पसंद नहीं है, आप एक पॉइंट ऐड ऑन कर रहे हो, आई गेट सिक एवरी टाइम आई ईट देयर. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ और रीजन भी हो सकते हैं कि आप उसको लाइक नहीं कर रहे हो. देन वी ऐड मोर ओवर. फर्स्ट पॉइंट की मुझे लाइक क्यों नहीं है, पसंद क्यों नहीं है, तो आपने एक पॉइंट ऐड करा बाय यूजिंग फर्दर मोर. बट अगर आपने कोई और पॉइंट भी ऐड करना है, देन वी यूजिंग मोर ओवर. वी आर इन अ हरी, क्योंकि हम जल्दी में भी हैं, इसलिए भी वो कह सकता है कि मुझे ये ईटिंग पॉइंट पसंद नहीं है. बिसाइड्स, नेक्स्ट आ गया बिसाइड. वो भी हम सेम ही सेंटेंस में यूज कर रहे हैं. बिसाइड्स आई एम नॉट इवन हंग्री, मीन्स इसके अलावा मुझे भूख भी नहीं है. सो हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या हम इस ईटिंग पॉइंट पे रुक रहे हैं, तो उसने बोला कि दिस ईटिंग पॉइंट इज ग्रॉस एंड डिस्गस्टिंग, बट फर्दर मोर आई गेट सिक. 1.1 रीजन इज कि जब भी मैं वहां पे जाता हूँ तो मैं वहां पे बीमार हो जाता हूँ. उसके अलावा और रीजन क्या है, वी आर इन अ हरी. और इसके अलावा भी एक रीजन है कि मुझे भूख भी नहीं है. सो इफ यू आर एडिंग वन इंफॉर्मेशन, देन वी यूज फर्दर मोर. if we are giving 2 or 3 reasons, then we use more over. And इसके अलावा भी अगर कोई रीजन है, देन वी यूज बिसाइड्स. सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ फर्दर मोर ओवर एंड बिसाइड्स. सो नेक्स्ट हम आते हैं ऑल्सो हम यूज करते हैं टू गिव मोर इंफॉर्मेशन और आइडियाज. मीन्स अगर आपके पास ऑलरेडी एक पॉइंट गिवन है बट आपने उसमें कुछ और इंफॉर्मेशन देनी है, सो वी आर यूजिंग also means to give some more information or ideas. You can say music has a great impact on our mental health. It is also a useful tool to help to learn languages. So इस केस में हम क्या करेंगे, also का यूज करेंगे. मीन्स एक बेनिफिट किसी चीज का है, बट अगर हमने उसका और बेनिफिट भी बताना है तो वहां पे हम यूज करते हैं also. सो नेक्स्ट इज टू. एक तो हमारे पास होता है सिंगल, मीन्स TO2. सो वो हमारे पास प्रेपोजिशन होती है. प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं जहां पे हम दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं. बट अगर हमारे पास है TOO2, सो वो भी हमारा एक लिंकिंग वर्ड है. ये आपने ध्यान रखना है. TO2 is also the linking word. Means she looks really tired and she must be really hungry too. मीन्स हमने अगर एक रीजन तो है बट हम दूसरा रीजन भी दे रहे हैं. शी लुक्स रियली टायर्ड, वह टायर्ड दिख रही है. एंड शी मस्ट बी रियली हंग्री टू, बट वो भूखी भी है. सो टू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भी. सो वहां पे हम यूज करते हैं TOO2. दिस इज ऑल्सो द कनेक्टर. सो नेक्स्ट इज द एज वेल एज. ये भी हमारे पास कई बार सारी ऑप्शंस में गिवन होता है कि हम एज वेल एज क्यों यूज कर, एज वेल एज हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो एज वेल एज का मीनिंग आप अगर हिंदी में देखो तो वो होता है साथ के साथ. मीन्स दिस इज ऑल्सो द कनेक्टर. सो एज वेल एज को आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, मिडल में भी यूज कर सकते हो, और इवन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस भी यूज कर सकते हो. सो एज वेल एज में कई बार हमें कंफ्यूजन होती है कि अगर हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है तो हमने वहां पे यूज करना है, बट अगर लाइन का एंड हो रहा है तो हम वहां पे यूज कर रहे हो. सो आप दोनों केसेस में स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, इन बिटवीन द सेंटेंस भी यूज कर सकते हो, एंड आफ्टर द लाइन भी आप इसको यूज कर सकते हो. ही स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज जापानीज. सो जो मैंने एग्जांपल लिया है वहां पे हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, in between the sentence. Now next is along with. अगर हम along with की बात करें तो along with होता है together with something, together with something और together with someone. किसी के साथ और किसी चीज के साथ, वहां पे हम यूज करते हैं along with. He worked along with colleagues to finish on time. So along with mostly हम in between the sentences ही यूज करते हैं. So he worked मीन्स उसने काम करा along with colleagues, अपने colleagues के साथ. so along with आप यूज करोगे अगर आप किसी पर्सन के साथ यूज कर रहे हो, या आप किसी नाउन को लेके यूज कर रहे हो, तो आप इस केस में along with का यूज करते हो. नेक्स्ट इज apart from this.
This is also used for additional to add some information. So apart from this, except this, इसके बिना, ये चीज तो है बट इसके बिना क्या है, इसका अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो हम इसको बोलते हैं एक्सेप्ट दिस। इट्स अ ग्रेट जॉब, ये एक बहुत अच्छी जॉब है अपार्ट फ्रॉम द अर्ली स्टार्ट इन द मॉर्निंग। बट उसका रीजन क्या है कि अच्छी तो है बट उसको क्यों पसंद नहीं है, एक्सेप्ट दिस फ्रॉम द अर्ली स्टार्ट इन द मॉर्निंग। सो वहां पे हम यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन है बट जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो उसको एक्सक्लूड करके है, देन वी ऑलवेज यूज एक्सेप्ट दिस। नेक्स्ट इज एंड देन। इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि हमने मैम देन कहाँ पे यूज करना है अगर हमारे पास लाइन गिवन है। सो एंड देन हम यूज करेंगे सून आफ्टर वर्ड। ये भी एक हमारे पास कनेक्टर ही है बट हम इसको यूज कहाँ पे कर रहे हैं कि उसके बाद कुछ हो रहा है। एक आपके पास कोई सेंटेंस गिवन है बट उसके बाद ही हमारे पास कोई कंडीशन ऐसी हो रही है कि कोई कुछ चीज होने वाली है। कुछ आप कह सकते हो कि कोई सेंटेंस आपने लिखा हुआ है बट उसके बाद भी कुछ हो रहा है, तो वहां पे हम यूज करेंगे एंड देन, और हम इसको बोल सकते हैं सून आफ्टरवर्ड। ये भी हमारा एक कनेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉच द मूवी एंड देन वेंट टू द बेड। मीन्स आपने मूवी देखी बट आफ्टर इमीडिएट आप उसके बाद कहाँ पे गए, सोने के लिए चले गए। सो एंड देन हम वहां पे यूज करते हैं। सो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए थे। अगर आप पीटीई की बात करते हो तो पीटीई में मोस्टली यही कनेक्टर्स हमारे एड ऑन इंफॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं। सो आई होप जो एडिशनल के लिए हम यूज कर रहे हैं आपको समझ आ गए होंगे। सो आगे हम नेक्स्ट कनेक्टर्स की बात करते हैं। अगर हम कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट मतलब हो गया टू कॉन्ट्राडिक्ट समथिंग, टू कंपेयर समथिंग। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स उसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि अगर आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तो वहां पे हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट वर्ड। सो सबसे पहले हमारे पास आता है इन कंट्रास्ट टू। सो इन कंट्रास्ट टू क्या, किस लिए यूज होता है, इसका मीनिंग है इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट। यह चीज उससे डिफरेंट है जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। सो वहां पे हम यूज करते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट मीन्स हर एक्शन कॉन्ट्रास्ट विद हर प्रोमिसेस। सो मीन्स जो उसके एक्शंस हैं वो उसके प्रोमिसेस से बिल्कुल डिफरेंट हैं। सो वहां पे हम यूज करेंगे इन कॉन्ट्रास्ट टू। ये वर्ड हमारे पास बहुत बार जो हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स है वहां पे रिपीट होता है। सो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। सो ये मैं एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस भी करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मोस्टली एक जगह पे होते हैं, इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट। सो अगर हम बात करें इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, ये हमारे पास एक तरह से प्रेपोजिशंस हैं और इसका आंसर होता है इसके बावजूद। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सेप्ट दिस, तो इसके बावजूद मींस रिगार्डलेस ऑफ, इवन दो। तो हम इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं दोनों को। बट आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप इन स्पाइट की बात कर रहे हो तो उसके साथ हमेशा हमारे पास ऑफ आएगा और डिस्पाइट के बाद हमारे पास कभी भी ऑफ नहीं आएगा। अगर आपके पास कोई ब्लैंक ऐसी है कि आफ्टर इमीडिएट ब्लैंक ऑफ गिवन है तो वहां पे डिस्पाइट नहीं आएगा। अगर ऑफ है तो आप आंखें बंद करके वहां पे इन स्पाइट लगा सकते हो। और आप इन दोनों को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। मींस पीपल लाइंड अप आउटसाइड द स्टोर डिस्पाइट और यू कैन से इन स्पाइट ऑफ द वेदर। मींस जो लोग हैं वो स्टोर के बाहर लाइन बना के खड़े हुए हैं विदाउट केयरिंग ऑफ द वेदर। सो इसका मतलब होता है कि इसके बावजूद भी वो बाहर खड़े हुए हैं इवन की जो वेदर कंडीशन है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। सो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। सो ऑल्टरनेटिवली, आई थिंक जो ऑल्टरनेटिवली वर्ड है उसका मीनिंग सबको क्लियर होगा। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ दैट, उसका ऑल्टरनेट क्या है। अगर हमारे पास ये चीज है तो उसका कुछ ऑल्टरनेट हो सकता है। सो यू कैन से इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा इंस्टेड ऑफ दैट। वी कुड गो टू द मैक्सिकन रेस्टोरेंट, हम मैक्सिकन रेस्टोरेंट जा सकते हैं। और ऑल्टरनेटिवली वी कुड ट्राई दैट न्यू इटालियन रेस्टोरेंट। मीन्स उसके अलावा हम जो न्यू इटालियन रेस्टोरेंट है
उस वहां पे भी जा सकते हैं। सो ये हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ दैट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्सली। सो कन्वर्सली हम कहाँ पे यूज करते हैं? सो कन्वर्सली का मीनिंग भी वो क्या होता है? ओपोजिट, बिल्कुल उसके उल्टा। ऑल्टरनेट का मैंने मतलब बताया था कि जो इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। कन्वर्सली का मतलब होता है बिल्कुल ओपोजिट, ऑन दी अदर हैंड। जैसे आप बोलो कि ट्रूथ एंड लाई है तो दोनों ओपोजिट है, तो कन्वर्सली भी हमारे पास ओपोजिट ही है। सो कन्वर्सली इट मेक थिंग्स वर्स। और आप क्या करते हो कि जो कन्वर्सली है वो हमारा यूज स्टार्टिंग में भी हो सकता है और सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है और इन बिटवीन भी हो सकता है। सो कन्वर्सली इट मेक थिंग्स वर्स, मीन्स ये जो थिंग्स हैं, ये जो चीजें हैं, उनको हमारे पास काफी वर्स कंडीशंस दे रहा है। सो ये हमारा कन्वर्सली का मीनिंग है, ऑपोजिट और ऑन दी अदर हैंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास वेयर एज, जो कि हम टेम्पलेट्स में भी यूज करते हैं। उसके अलावा हमें ब्लैंक्स में भी आता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कई बार बहुत जगह देखने को मिलता है कि हमने वेयर एज कहाँ पे यूज करना है। सो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि जहां पे भी वेयर एज होगा उससे पहले हमारे पास हमेशा कॉमा आएगा बिफोर वेयर एज। ये चीज का सबसे पहले आपने ध्यान रखना है। और वेयर एज को हम हमेशा यूज करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द लाइन एंड एंड ऑफ द लाइन। इन बिटवीन द लाइन हम वेयर एज को नहीं यूज करेंगे। या तो आप स्टार्टिंग में यूज करोगे या आप उसको लास्ट में यूज करोगे। और बिफोर वेयर एज हमारे पास कॉमा होएगा। और आप वेयरएस को यूज कहाँ पे करते हो? कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू फैक्ट्स और टू आइडियाज। जहां पे दो डिफरेंट आइडियाज है वहां पे हम यूज करते हैं वेयरएस। फॉर एग्जाम्पल, यू ईट अ ह्यूज प्लेट ऑफ फूड फॉर लंच वेयर एज आई हैव जस्ट अ सैंडविच। मीन्स लंच में आपने तो बहुत बड़ी प्लेट खाई है खाने की, बट मेरे पास सिर्फ एक सैंडविच था। वेयर एज आई हैव जस्ट अ सैंडविच मीन्स दो चीजों के बीच में अगर कॉन्ट्रास्ट हो रहा है तो वहां पे हम यूज करेंगे वेयर एज। सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑल दो। ऑल दो के साथ ही हमारे पास है इवन दो। सो ऑल दो हम कहाँ पे यूज करते हैं? जो हमारे पास ऑल दो वर्ड है ये हमारा कंजंक्शन भी है। कंजंक्शन मींस जो हम लाइंस को एड ऑन कर रहे हैं, लिंकिंग वर्ड भी है। उसके बाद हमारे पास इवन दो भी है। सो कंजंक्शन भी हो गया और सबऑर्डिनेटिंग भी हो गया, सबऑर्डिनेट सेंटेंस भी होता है। सो ऑल दो का मतलब हो गया डिस्पाइट द फैक्ट दैट, एंड इवन दो भी क्या हो गया? जबकि। ऑल दो मीन्स जबकि, अगर हम हिंदी में बात करें। और इंग्लिश में हम बोल सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट, उस फैक्ट के बिना हमारे पास जो भी चीज हो रही है। सो इट इज अ कंजंक्शन और द सबऑर्डिनेटिंग। ऑल्दो शी वॉज इल शी वर्कड हार्ड, वो बीमार थी बट उसके बाद भी उसने बहुत ही सख्त मेहनत करी। सो ऑल्दो के बाद हमारे पास मोस्टली केसेस में कॉमा नहीं आएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ऑल दो और इवन दो का मीनिंग सेम है, दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। Next is the however. It is also very important in case of reading and writing, filling the blanks. So, however के बहुत सारे synonyms हैं. You can say even so. Even so के बाद आएगा on the other hand. So, इस चीज का भी हमने ध्यान रखना है। और उसके अलावा हमारे पास एक फैक्टर क्या है कि जब भी आप हाउ एवर की बात करो तो सबसे पहले आएगा हमारे पास सेमी कॉलन। बिफोर हाउ एवर हमारे पास क्या होगा? सेमी कॉलन। उसके बाद आपके पास क्या होगा? हाउ एवर। देन आफ्टर हाउ एवर इमीडिएट क्या होगा आपके पास? कॉमा। तो जहां पे भी ऐसी कोई लाइन आ रही है देन यू कैन इजिली से कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? हाउ एवर वर्ड आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, वी हैव नॉट येट वन, हम अभी जीते नहीं हैं। हाउ एवर वी शैल कीप ट्राइंग, हाउ एवर हमें अभी मेहनत की जरूर, मतलब हमें मेहनत करनी चाहिए, हम मेहनत की ट्राई कर रहे हैं बट हम अभी जीते नहीं हैं। सो वहां पे हम यूज करते हैं हाउ एवर। बस जस्ट यू हैव टू टेक केयर, बिफोर हाउ एवर देर इज अ सेमी कॉलन, देन हाउ एवर जस्ट इमीडिएट आफ्टर हाउ एवर देर विल बी अ
कॉमा। नेक्स्ट इज द बट जो है हमारे पास कनेक्टर, ये भी हम बहुत जगह पे यूज करते हैं, बट स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन होती है कि हमने बट को कहाँ पे यूज करना है। सो बट भी हमारे पास वहीं पे यूज होता है अगर हमारे पास कॉन्ट्रास्ट हो बिटवीन टू आइडियाज, हम दो आइडियाज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वहां पे हम बट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आपके पास ऑलरेडी मेंशन है, बट आप नेक्स्ट सेंटेंस भी मेंशन कर रहे हो, उसका रीजन दे रहे हो, जो फर्स्ट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके सेकेंड सेंटेंस में उसका आंसर दे रहे हो। सो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि जो बिफोर बट है उससे पहले हमारे पास सेंटेंस में क्या होगा, कॉमा होगा। शी वॉन्टेड टू गो बट ही प्रेफर टू स्टे। मोस्टली केसेस में हमारे पास बट के बाद कॉमा नहीं आता, इट डिपेंड ऑन द सेंटेंस। कई केसेस में आता भी है, बट मोस्टली केसेस अगर हम रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें तो हमारे पास बट के बाद कॉमा नहीं आता, बट से बिफोर हमारे पास क्या आएगा, कॉमा, नॉट सेमीकोलन। इस चीज का आपने खास करके ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कनेक्टर है नेवरदीलेस। इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स को मोस्टली कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें अभी तक नेवरदीलेस का मीनिंग ही नहीं क्लियर। सो नेवरदीलेस सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि ये हमारा कनेक्टर है, इसको हम एज अ कनेक्टर यूज कर रहे हैं, एज अ लिंकिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में नेवरदीलेस को यूज कहाँ पे करना है, nevertheless को हम यूज करेंगे लाइक something happened even though there is something that might have stopped it from happening। मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ हो रहा है बट वहां पे एक ऐसी कंडीशन भी है जो उसको होने से रोक रही है। In English you can say something happened even though there is something that might have stopped it from happening। क्लियर। और आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हो, द मैथ टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज द कंडीशन कि जो टेस्ट था वो बहुत ही डिफिकल्ट था। नेवरदीलेस शी अर्नड अ गुड ग्रेड, बट उसके बावजूद भी उसने जो ग्रेड्स थे उसके बहुत अच्छे आए हैं। सो नेवरदीलेस में एक चीज का और ध्यान रखना है, बिफोर नेवरदीलेस आपके पास आएगा सेमीकोलन, उसके बाद आएगा कनेक्टर नेवरदीलेस, देन आफ्टर इमीडिएट नेवरदीलेस देयर विल बी अ comma, you have to take care of this thing also। next is the while भी हम यूज करते हैं, while हम यूज करते हैं a period of time, और you can say during that period of time। while का हम वहां पे यूज करते हैं, मोस्टली ये जो कनेक्टर है वो टाइम के केस में यूज होता है, a period of time, और you can say during that time period। someone called you while you were cut, मीन्स किसी ने आपको बुलाया ड्यूरिंग, किस टाइम के ड्यूरिंग, व्हेन यू वर आउट, जब आप यहाँ पे नहीं थे। तो टाइम पीरियड की अगर कहीं पे बात हो रही है तो आप इजिली गेस कर सकते हो कि वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वाइल यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास अनलाइक। सो अनलाइक वर्ड हमारे पास कहाँ पे यूज होता है, अनलाइक के नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि डोंट लाइक। सो यू कैन से इट्स डिफरेंट, नॉट अलाइक, और यू कैन से इट्स डिससिमिलर, सिमिलर नहीं है। सो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं अनलाइक। शी वॉज अनलाइक हिम इन एवरी वे एक्सेप्ट फॉर हर ब्राउन आइज, वो हर तरह से उससे डिफरेंट थी, बट उसकी जो आइज थी वो ब्राउन थी, और उसकी भी जो आइज थी वो भी ब्राउन थी। तो अगर आप दो डिसिमिलर चीजों के लिए यूज कर रहे हो तो वहां पे हमारे पास वर्ड होता है अनलाइक। सो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कंडीशंस। कंडीशन हम यूज करते हैं टू गिव रीजन। सो कंडीशन हमारे पास होती है इफ, इन दैट केस, इन केस, अनलेस। मोस्टली हमारे पास ये 4 ही कंडीशंस होती हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, अगर ब्लैंक्स में आई तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले कंडीशन है, कंडीशन क्या होती है, टू गिव रीजन। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें कोई ऐसी चीज है जो नहीं हुई है, तो सेकेंड सेंटेंस में आपने उसका रीजन देना है, या फिर जो चीज हो रही है उसके लिए आप कैसे उसको यूज कर रहे हो तो उसका रीजन आप सेकेंड सेंटेंस में दे रहे हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या आती है, इफ का मीनिंग ऑलमोस्ट सबको क्लियर होता है, यदि। ये हमारा कंजंक्शन भी यूज होता है और हमारा कनेक्टर भी यूज होता है। इफ यू हैव अ कंप्लेंट राइट टू द डायरेक्टर। इफ को आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो और आपको मिडल में भी यूज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस क्या है। इफ यू हैव अ कंप्लेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है
तो देन राइट टू दी डायरेक्टर, आप डायरेक्टर को भी लिख सकते हो। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो हमारा एज अ कंजंक्शन था, बट अगर आप इसको एज अ नाउन यूज कर रहे हो, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स इन दिस पॉलिसी। आप इसको एज अ कंजंक्शन भी यूज कर सकते हो, कंजंक्शन मीन्स कनेक्टर, और आप उसको एज अ नाउन भी यूज कर सकते हो। अगर आप एज अ कंजंक्शन यूज कर रहे हो तो आप उसको स्टार्टिंग में लगाओगे लाइन के, बट अगर आप उसको एज अ नाउन यूज कर रहे हो तो वो इन बिटवीन दी लाइन भी हो सकता है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है इन दैट केस। ये भी हमारे पास कई बार ब्लैंक्स में ऑप्शन आती है, बट ये थोड़ी कम आती है, बट मैंने देखी है कि हमारे पास एपी यूनिपेस के एग्जांपल्स हैं। इन दैट केस में आपने ध्यान रखना है, हम इसको पहले तो यूज कहाँ पे कर रहे हैं, इन दैट केस, इस केस में, ये इसका हिंदी में मीनिंग है। और यू कैन से व्हेन दैट इज कंसिडर्ड बिकॉज ऑफ दैट, आपने किसी चीज को कंसिडर करा किसी और रीजन के लिए, सो दिस इज द मीनिंग इन इंग्लिश, व्हेन दैट इज कंसिडर्ड, और यू कैन से बिकॉज ऑफ दैट, और इन हिंदी यू कैन से इस केस में। इसमें पहले ध्यान रखना है आपने कि आपके पास आएगा सेमी कॉलन, उसके बाद आप लगाओगे कनेक्टर इन दैट केस, इन दैट केस के बाद आपके पास आएगा कॉमा। बट जो इफ वाला केस है उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास पहले क्या आएगा या बाद में क्या आएगा, कॉमा, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इन दैट केस का एग्जांपल ले सकते हो, the traffic could be very heavy tomorrow, in that case we better leave early। ट्रैफिक कल हैवी हो सकता है मॉर्निंग में, हमें जल्दी निकलना चाहिए। ये डिपेंड करता है लाइन में, आपके पास फुल स्टॉप भी हो सकता है, सेमी कॉलन भी हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस कैसा यूज कर रहे हो। बट उससे पहले आपकी लाइन खत्म होगी, आपने इस चीज का ध्यान रखना है, आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो फिनिश होगा। नेक्स्ट आ गया इन केस। इन केस हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इन केस इफ समथिंग हैपन, अगर ऐसा कुछ हुआ, और यू कैन से इन प्रेपरेशन फॉर व्हेन समथिंग हैपन्स, और यू कैन से इट इज यूज फॉर कंपैरिजन। एक तो है कि अगर कुछ हो रहा है तो आप वहां पे इन केस यूज कर रहे हो, और सेकंड आप यूज करते हो कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा हो सकता है, वहां पे भी आप यूज करते हो इन केस, और अगर आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो तो भी आप यूज करते हो इन केस। और यू कैन से इन केस आई फॉरगॉट लेटर, हेयर आर दी कीज, मीन्स अगर मैं बाद में भूल गया तो कीज यहाँ पे पड़ी हुई हैं। उस केस में आप इन दोनों कंडीशंस में आप यूज कर सकते हो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तब भी आप इन केस यूज कर सकते हो, अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है तो भी आप इन केस ही यूज करते हो। नेक्स्ट इज द अनलेस। अनलेस हम कहाँ पे यूज करते हैं, what will और what will not happen if something else does not happen, means ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होगा, या फिर क्या ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो, और इन तीनों केसेस में हम यूज करते हैं unless you can't get a job unless you have got the experience। तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। वहां पे हम यूज करते हैं वर्ड unless, what will और what will not happen, or you can say if something else does not happen। These are the conditions, means to give reason, and the connectors are if, in that case, in case, and the unless। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन। अगर आपने किसी सेंटेंस में कोई रीजन देना हो, किसी रीजन की बात हो रही हो, तो वहां पे हमारे पास ये सारे कनेक्टर्स यूज होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ के नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज दी टू वर्ड प्रेपोजिशन, ये हमारा प्रेपोजिशन है, और यू कैन से एज अ रिजल्ट ऑफ, बिकॉज ऑफ का मीनिंग है एज अ रिजल्ट ऑफ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। इन हिंदी यू कैन से बिकॉज ऑफ रेन द टेनिस मैच वॉज स्टॉप्ड। रेन के कारण जो हमारा टेनिस मैच था वो हमारा स्टॉप्ड हो गया, मीन्स एज अ रिजल्ट मैच वॉज स्टॉप। यू कैन यूज दीज टू सेंटेंसेस इंटरचेंजेबली, मीन्स यू कैन ऑल्सो यूज बिकॉज ऑफ, और यू कैन ऑल्सो यूज एज अ रिजल्ट ऑफ। नेक्स्ट इज द इनफैक्ट। इनफैक्ट मीन्स इन रियलिटी, जो सच में हो रहा है, इन फैक्ट, इन रियलिटी। और इसका नेक्स्ट सिनोनिम है इन ट्रुथ,
और यू कैन से एक्चुअली भी अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे भी इनफेक्ट है. सो इन केस अगर आपके पास ब्लैंक्स में आता है इनफेक्ट, इन रियलिटी, इन ट्रूथ, देन एक्चुअली, तो इनका जो मीनिंग है वो सेम है. यस इनफेक्ट आई हैव बीन प्रमोटेड टू सीनियर सेल्स मैनेजर. हाँ मैं भी इनफैक्ट मतलब एक्चुअली मैं भी प्रमोट हुआ हूँ सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए. सो यहाँ पे आप वर्ड यूज करते हो इनफैक्ट. नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू. सो इन ऑर्डर टू हम कहाँ पे यूज करते हैं? विद द एम. अगर हमारा कोई एम हो, हमारा कोई पर्पस हो, पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग. अब अगर आप कुछ करने लगे हो बट उस जो आप करने जा रहे हो उसका कोई स्पेसिफिक एम है, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस है, सो वहां पे हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू. जहां पे कुछ हो रहा है, जहां पे वर्किंग कंडीशन है. ही केम होम अर्ली. वो घर पे जल्दी आई. इन ऑर्डर टू सी दी चिल्ड्रन बिफोर दे वेंट टू बेड. वो घर पे जल्दी आया अपने बच्चों को देखने के लिए. उसका पर्पस क्या था जल्दी आने का? टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन बिफोर दे वेंट टू दी बेड. सो जहां पे किसी एम की बात हो रही है वहां पे हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू. नेक्स्ट इज ड्यू टू. ड्यू टू का भी मीनिंग हमारे पास बिकॉज ऑफ के साथ ही आता है. ड्यू टू मीन्स बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ मीन्स ड्यू टू, और यू कैन से एज अ रिजल्ट ऑफ. तो इन तीनों का मीनिंग जो है वो सेम है. ड्यू टू कंप्लेंट्स ऑफ पेरेंट्स ही लॉस्ट हिज जॉब. मीन्स पेरेंट्स की कुछ कंप्लेंट थी, उसका रिजल्ट क्या निकला कि उसकी जो जॉब थी वो खत्म होगी. सो दिस इज बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, एज अ रिजल्ट ऑफ. इनका जो मीनिंग है वो सेम है. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर. जो फॉर है वो भी हमारे पास प्रेपोजिशन है, कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन. इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन होगी जो नाउन से भी पहले आ सकती है और प्रोनाउन से भी पहले आएगी. दोनों हो सकते हैं, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. आई हैव अ प्रेजेंट फॉर यू. सो यू क्या हो गया हमारे पास? प्रोनाउन. तो उससे पहले हमारे पास क्या आ गया? फॉर. सो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज फॉर दिस रीजन. फॉर दिस रीजन में अगेन वही स्ट्रेटजी फॉलो होगी. अगर फॉर दिस रीजन है तो हमारे पास पहले क्या आएगा? सेमी कॉलन, देन फॉर दिस रीजन, देन कॉमा. इस चीज का आप ध्यान रखोगे. और फॉर दिस रीजन भी हमारे पास कनेक्टर ही है. अगर आप दो वर्ड्स को, दो लाइंस को कनेक्ट करना चाहते हो तो हम इसको एज अ कनेक्टर ही यूज करते हैं. टू आइडियाज इन अ सेंटेंस टू एक्सप्लेन दी केस. अगर आपने दो आइडियाज को एक्सप्लेन करना है किसी केस में तो वहां पे आप फॉर दिस रीजन यूज करते हो. आई डिसाइडेड टू नॉट टू अटेंड द पार्टी. मैंने पार्टी पे जाने का डिसाइड नहीं किया. फॉर दिस रीजन, इस वजह से मैं घर पे रुका. आई स्टेड होम एंड वॉच द मूवी इंस्टेड. सो अगर आप एक सेंटेंस में कोई लाइन बता रहे हो, कुछ रीजन दे रहे हो, बट उसका रीजन नेक्स्ट एक्चुअल में है क्या तो आप नेक्स्ट लाइन में बता रहे हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं फॉर दिस रीजन. नेक्स्ट इज सो दैट. सो दैट मीन्स इन ऑर्डर टू. अगर आप सो दैट और इन ऑर्डर टू की बात करो तो इनका जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है. सो दैट और इन ऑर्डर टू. सो दैट मीन्स इसलिए. इसलिए आई हैव फिनिश्ड दी आई हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट सो दैट यू कैन रीड इट. मैंने रिपोर्ट को फिनिश कर लिया ताकि आप इसको पढ़ सकें, तो इसलिए आप इसको पढ़ सकें. सो दैट का जो मीनिंग है वो यही रहेगा. सो लेट्स गो ऑन दी लास्ट स्लाइड. लास्ट स्लाइड है रिजल्ट. सो रिजल्ट तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है कि अगर किसी लाइन में कंक्लूजन की बात हो रही है तो वहां पे हम रिजल्ट वर्ड अगर हमारे पास है तो एज अ रिजल्ट मोस्टली हमारे पास यूज होता है एज अ रिजल्ट. बट देयरफॉर भी आ जाता है, हेंस भी आता है, कॉन्सिक्वेंटली थोड़ा कम आता है, सो एंड देन भी आता है. सो सबसे पहले हम एज अ रिजल्ट मीन्स कॉज एंड इफेक्ट. एज अ रिजल्ट पहले आप किसी कॉज की बात हुई, उसके बाद किसी इफेक्ट की बात हुई, तो वहां पे हम यूज करते हैं एज अ रिजल्ट. मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट ही वॉज आउट ऑफ वर्क फॉर 3 months. पहले कॉज क्या था कि एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो 3 months के लिए काम पे नहीं आया. तो जहां पे कॉज एंड इफेक्ट है वहां पे हम यूज करते हैं एज अ रिजल्ट. सो नेक्स्ट है हमारे पास देयरफॉर. सो देयरफॉर भी मोस्टली हम कंक्लूजन में यूज करते हैं, बट मोस्टली जो देयरफॉर है वो हमारे पास मैथमेटिकल टर्म्स में ज्यादा यूज होता है. बट
देयरफॉर में क्या होता है कि इसको हम एज अ इंट्रोड्यूस करने के लिए, कंक्लूजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से द सेल फोन इज वेरी थिन एंड लाइट, देयरफॉर वेरी कन्वीनियंट टू कैरी अराउंड. तो वहां पे वो चीज कि इसका रीजन ये है. यू कैन से कि देयरफॉर भी हमारे पास यूज हो रहा है जहां पे कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है. सो नेक्स्ट हम यूज करते हैं दस. तो दस हमारे पास क्या, किस लिए यूज होता है? ये दस वर्ड हमारे पास पास्ट को रेफर करता है जहां पे पास्ट की बात हुई है. बट अगर हम हेंस की बात करें तो जो हेंस है वो हमारे पास फ्यूचर में अगर कोई बात हो रही है तो हम वहां पे यूज करते हैं. तो कंफ्यूजन यहीं पे आता है. अगर ये दोनों सेम आ जाएं, एक ही ब्लैंक में इनके ऑप्शंस हो, तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि दस होना है या हैंस होना है. तो मैं भी कंफ्यूज होती थी कि हम कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि दोनों का जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है. बट अगर बात पास्ट में हुई है तो दस यूज होता है, और अगर बात फ्यूचर में हो रही है तो हैंस यूज करते हैं. सो दस मीन्स बोथ साइड्स प्लेड वेल. प्लेड वर्ड आ गया तो मीन्स पास्ट में बात हुई. दस नो विनर वॉज डिक्लेयर, इसलिए कोई भी विनर डिक्लेयर नहीं हुआ. बट अगर हम हेंस की बात करें तो फ्यूचर को रेफर कर रहा है. द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट, जो सिचुएशन है वो वर्स्ट हो रही है. हेंस वी विल हैव टू प्रोसीड विद कॉशन. सो इसलिए हमें कॉशन के साथ प्रोसीड करना पड़ेगा. सो जहां पे फ्यूचर में बात हो हेंस यूज होगा, जहां पे पास्ट में बात हो वहां पे हमारे पास दस यूज होगा. सो नेक्स्ट है सो एंड देन. सो एंड देन में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वन वे में बात हो रही है, द बस हैज गोन सो वी हैव टू वॉक. सो वहां पे हम यूज करते हैं सो. देन वहां पे हम यूज नहीं करेंगे. अगर वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन ही कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर बोथ साइड कम्युनिकेशन हो रहा है तो हमारे पास सो यूज होगा. बट अगर सिंगल कम्युनिकेशन है तो हम यूज करेंगे देन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, अगर सिर्फ इन दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है तो हमारे पास देन वर्ड यूज होगा. बट अगर वो दोनों साइड कम्युनिकेशन है, फर्स्ट टू सेकेंड देन सेकेंड टू फर्स्ट, तो हमारे पास क्या यूज होगा? सो इस चीज का हमने ध्यान रखना है. सो लास्ट वन हमारे पास रह गया वो है कॉन्सिक्वेंटली. सो कॉन्सिक्वेंटली मीन्स इस वजह से, इस वजह से ऐसा हुआ. He sustained severe injuries and consequently spent the rest of his life on the chair. Means इसकी वजह से as a result of this you can also say. तो वहां पे हम यूज करते हैं consequently. सो इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. कोई भी टॉपिक जो आपको डिफिकल्टी फेस कर रहे हो जिसमें आप पीटीई में, या और भी कोई टॉपिक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो amarpteclasses@gmail.com. एंड फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस you can contact me on this contact number. And in the end, don't forget to like and share these videos with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video.